खेलदास कोहिस्तानी साहब, एक और तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगी, वो पंजाब हुकूमत की तरफ से। अब हमने देखा कि हाल ही में कैसे सीएम खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब गए लाहौर, और वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक ट्वीट की, हम अपनी स्क्रीन पे भी आपको दिखा सकते हैं। उसके अंदर लिखा हुआ था वज़ीर आला पंजाब एक ज़िम्मेदार क़यादत एक्सक्लेमेशन मार्क, और हैशटैग था नो ड्रग माफिया इन लाहौर। इसके अंदर एक ख़ास कम्युनिटी जो है उन वो कहते हैं कि जी हमारे एहसासात को, हमारी सेंसिटिविटी जो है उसको ठेस पहुंचा है, इसलिए चूँकि आपने इसको एक लिसानियत का जो है रूप दे दिया है, और लिसानियत को आपने इस तरह उजागर किया, सूबाइयत को आपने इस तरह उजागर किया, आपको इस तरह करना नहीं चाहिए था, इसका सहारा नहीं लेना चाहिए था। क्या ये मुनासिब था इस किस्म की ट्वीट एक ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, पंजाब हुकूमत की ट्विटर हैंडल से आई? मुनीज़े बहुत शुक्रिया। देखें, पहली बात ये कि इसको पीटीआई का वज़ीर आला हो तो ये पख्तून का वज़ीर आला नहीं है, वो सूबे का वज़ीर आला है, और पख्तून की नुमाइंदगी सिर्फ पीटीआई के पास भी नहीं है। इसको एथनिक मामले से जोड़ना मैं समझता हूँ दुरुस्त बात नहीं है। पीएमएल-एन की भी मैंडेट है केपीके में, उनके एमपीएस भी हैं, एमएनए हैं, और हमारे कैबिनेट के मेंबर भी केपीके से हैं। तो पख्तून हो, सिंधी हो, पंजाबी हो, हम सब पाकिस्तानी, बलोच हो, महाजर हो, इस पे अगर सियासी कोई इख्तलाफ राय है तो उसको इससे ज़बान से नहीं जोड़ना चाहिए किसी। तो सर इसको फिर किस जुमरे में देखना तो चाहिए? नो ड्रग माफिया इन लाहौर, और नीचे वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब की तस्वीर भी डाली गई है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट शाया की गई है, इसको फिर किस जुमरे में देखना चाहिए? देखें, ये नफ़रत की सियासत, ये तफरीक की सियासत, ये गाली गलोच, ये कफन बांध कर मरेंगे मारेंगे, ये शिद्दत पसंदी, ये तंग नज़री, ये सारी पीटीआई की पैदा कर जमात की है। और ये नफ़रतों की सियासत, ये नफ़रत अंगेज़ी, ये सारी इस जमात का और इनकी लीडरशिप, और इन्होंने जो आके पार्लियामेंट के अंदर वहाँ पंजाब असम्बली में किया। सवाल साफ ही पूछता है, साफ ही किसी जमात से नहीं है, कोई पंजाब के नहीं है। मीडिया का रिपोर्टर अगर कोई सवाल पूछता है तो उसको मारना, उससे लड़ना, क्या ये डेमोक्रेसी है? ये खेलदास कोहिस्तानी साहब, आप तो सियासत को बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं तो आपसे माजी के बारे में पूछ ही नहीं रही, मैं तो आपको इस ट्वीट के बारे में पूछ रही हूँ जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ट्विटर हैंडल से की गई, जहाँ पे हैशटैग नो ड्रग माफिया इन लाहौर का हैशटैग इस्तेमाल किया गया। ये जो ट्वीट की गई, क्या ये मुनासिब थी उस दिन जिस दिन सीएम केपी के लाहौर का दौरा कर रहे हैं? क्या किसी पे अगर मुकदमा है किसी पे ड्रग का, या किसी पे कोई माजी में उसका ताल्लुक रहा है, तो उसको जोड़ा जा सकता है इसमें। अच्छा, मगर रवैया इन्होंने ये पैदा किया है। तो किसका माजी में ड्रग का एक हिस्ट्री रही है? जाहिर किसी की होगी, इसीलिए मना किया हुआ। मेरे कहने का मकसद ये है कि ये जो ट्वीट की गई, इसका कोई पस मंज़र तो होगा ना जी। हैशटैग नो ड्रग माफिया इन लाहौर, तो क्या पस मंज़र है इसका, या व्हाट डिड यू होप टू अचीव विद दिस? ये कि लाहौर, ये लाहौर और पेशावर का झगड़ा नहीं है, पहली बात ये ना। तो फिर झगड़ा किसका है? किसी शख्स पे मुकदमा है, मंशियात का है, किसी कोई इसका जो इस्तेमाल करता है या कोई इसका कारोबार करता है, तो वो उस हवाले से ये बात की गई है। मगर इसको आप उनसे सूबों से, ज़बानों से ना जोड़ें। अच्छा, कोई मंशियात का कारोबार करता है, ये कौन है जो मंशियात का कारोबार करता है? जिस पे पर्चे कटे हुए हैं, और आप निकाल लें किस पे पर्चा किया हुआ है माजी में। सर, आप एक वफाकी वजीर हैं, आप बता दीजिए ना, चूँकि ट्वीट तो आपकी पार्टी ने किया है, मेरी पार्टी ने तो नहीं किया। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि किसी शख्स पे एफआईआर है या कोई किसी का ताल्लुक रहा है इस कारोबार से, तो उसको पुकारा सकता है, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? जी, आफ्ताब आलम साहब। जी,
बस देख लें आप, सवाल क्या कर रही हैं, जवाब क्या मिलता है कि पीटीआई ने शुरू किया, फलाना किया, ढिमकाना किया। नहीं, मगर तो वो ये बड़ा भी कह अफसोस रहे होता है, हैं, देखिए वो ये भी कह रहे हैं कि ये एक आप इसको लिसानियत से मत जोड़ें, वो ये भी कह रहे हैं। देखें, लिसानियत से तो जाहिर बात है कि आप उसी कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो लोग तो कोई बचे नहीं है कि लोगों को समझ नहीं आई। देखिए, इनका वतीरा रहा है, आप इस पार्टी की बुनियाद आप देख लें, जाग पंजाबी जाग किसने आवाज़ लगाई थी इस सूबाइयत के ऊपर। बाकी मामलात में आप देख लें, पीपल पार्टी के साथ इन लोगों ने क्या किया। शुरुआत तो इन्होंने बहुत पहले की है, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वजूद में भी नहीं आई थी, और इन्हीं की गंदी सियासत की बदौलत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनकी ज़िद में जो है वो वजूद में आई थी। हालांकि ख़ान साहब को क्या ज़रूरत थी सियासत करने की, उनका तो फेम भी था, हर कुछ था। जहाँ तक बात रही चीफ मिनिस्टर साहब के साथ इनका जो रवैया था उनके पूरे ट्रिप में जी। और जिस तरह इन्होंने बताया कि, या आपने अहमद खान साहब जो इनके जाली स्पीकर साहब हैं उनका जो वीडियो प्ले किया, तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए उनको क्या ज़रूरत थी हमारे लोगों को कि वहाँ पे दकम पेल करें, लेकिन उन्होंने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत, तज़ीकाना रवैये के तहत जो है ये सारा कुछ किया। और ये प्लान था, ये प्री प्लान था सारा कुछ। जिस तरह मोटरवे के जो क़याम ताम जो हैं वो बंद किए गए, जो आपके इंटरचेंज के रोड्स थे वो बंद किए गए, जिस तरह पूरा लाहौर बंद किया गया, इवन फूड स्ट्रीट तक बंद किया गया, जिस तरह इन्होंने सोशल मीडिया कैंपेन चलाई या ट्विटर हैंडल के ऊपर इन्होंने ऑफिशियल हैशटैग के ऊपर क्या कुछ चलाया, तो मैं समझता हूँ देखिए सीएम साहब जिस ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं तो ज़िले की आबादी कम बेश 14 लाख की है जी। और एक किस्म से आप फिर तो यहाँ पे हमारा भी सवाल बनता है, अगर ये ड्रग्स या इन चीज़ों की बात करते हैं तो ये फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज जो थे ये तो अब तक फेडरल गवर्नमेंट के अंडर थे, तो क्यों नहीं ये चीज़ें ख़त्म हुई। अगर हम सवाल उठाएं कि इसमें वही ताकतवर हल्के जो है वो इन्वॉल्व हैं हाई लेवल के ऊपर, आपके काफ़ी इदारे जो हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है इन चीज़ों के ऊपर, तो और उन्हीं की पैट्रोनेज हासिल होती है। और अब जब एक आम मिडिल क्लास का चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो इनसे हजम नहीं हो रहा और पहले दिन से उनके खिलाफ जो है मुख्तलिफ किस्म के प्रोपेगंडे और बकवासियात जो है इन्होंने चले ये इनसे पूछ लेते सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो इनको एक्सेप्टेबल नहीं है या इनसे मैनेज नहीं हो। अच्छा, ये जो आपने तो मैं समझता हूँ कि जानी लोग हैं, मैं आफ्ताब साहब आपने जो पॉइंट उठाया है उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहते हैं। सर ये आपकी तोपों का रुख इसलिए खेलदास कोहिस्तानी की तरफ नहीं होना चाहिए क्योंकि खेलदास साहब का जो ताल्लुक है वो सिंध से है, तो ये भी कहना होगा कि ये एक फ्रेंडली तौर पे, एक फ्रेंडली पार्टिसिपेंट के तौर पे शो में आए हुए हैं। मगर ये जो आपने नुक्ता उठाया है कि फाटा साबिक फाटा जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के मातहत था, इस पे बात करेंगे।